सुप्रभात मित्राणि। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को वंश शाट के रूप में या कहें कि संक्षिप्त रूप में अध्ययन करने का शुरुआत करते हैं। और यह आपको 100% की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड में मैं बता रहा हूँ उसके परिप्रेक्ष्य में उसको आप गद्य पद्य संस्कृत जो कुछ बता रहा हूँ उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। हिंदी विषय में आपको 95-98 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। यह जो पाठ्यक्रम आगे आने वाली 10 से 15 सीरीज रहेगी, 15 वीडियो रहेंगे, उसमें आपको संपूर्ण हिंदी का जो गद्य और पद्य खंड है सब में समाहित करके सबको समाहित करके क्या किया जाएगा, इसको समराइज करके बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे, इन सभी बातों को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए आज से इस पद का शुरुआत करते हैं। उससे पहले चूंकि अब काव्य खंड की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग कुछ मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का भाव ये है कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। और इस जो पद है ये खुद ही अपने आप में मंगलाचरण है, क्योंकि इस पद में हम श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। अब एक एक बात को आप लोग समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो पाठ है, एक है सूरदास के पद, ठीक है, सूरदास के पद। इसके पहले पद में ये बताया गया है, पहले पद में कि चरणों की महिमा बताई गई है। किसकी महिमा बताई गई है? चरणों की महिमा, या यूं कहें कि भगवान के महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की, ठीक है, भगवान की महिमा का गुणगान किया गया है, जिसमें प्रथम पंक्ति कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई। करें चरण कमल बंदौ हरि राई। इसका व्याख्या लिखेंगे कुछ इस तरह से कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी मैं वंदना करता हूँ। हे हरि, हरि राई, हे हरि आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हे हरि मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, और जो चरण कमल के समान ही कोमल हैं। क्या कहते हैं? हे सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। मैं उन चरणों की वंदना कर रहा हूँ जो चरण कमल के समान हैं, या कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल हैं। कैसे हैं? कोमल हैं। और कहते हैं फिर इन चरणों की महिमा के बारे में कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदौ हरि राई। करें कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे। जाकी कृपा यानी कि जिसकी कृपा, यानी जाकी कृपा, जाकी कृपा यानी कि हरिहर की कृपा, यानी श्री कृष्ण भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जाकी कृपा हो जाए, ठीक है, जिस पर भी कृपा हो जाती है। पंगु यदि वह व्यक्ति कैसा हो? पंगु, पंगु माने लंगड़ा। क्या होता है? लंगड़ा। लंघा माने लांघना। क्या होता है? लांघना। गिरि माने पहाड़, जानते ही होंगे। कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। यदि हे प्रभु आपकी कृपा, यदि आपकी कृपा किस पर हो जाए? लंगड़े व्यक्ति पर भी हो जाता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है? बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को भी पार कर जाता है। और साथ ही हे प्रभु आप इतने करुणा निधान हो, आप इतने करुणावत्सल हो, इतने महान हो ना, इतने भक्तों के प्रेमी हो कि यदि आपकी कृपा एक अंधे व्यक्ति पर भी हो जाए तो अंधे को क्या हो जाता है? सब कुछ, यानी सब कुछ दर्शाई में दिखने लग जाता है।
कहते हैं हे प्रभु आपकी कृपा यदि लंगड़े व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को पार कर जाता है, और अंधे व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह भी सब कुछ देखने लग जाता है। फिर कहते हैं बहिरऊ सुने गुंग पुनि बोलई रंक चलई सिर छत्र धराई। बहिरऊ सुने, बहिरा माने कहता है जो सुन नहीं सकता है, ठीक है। कहते हैं कि बहिरा, हे प्रभु आप इतने अच्छे हैं, इतने मतलब कि हैंडसम है कि बहिरऊ सुनई, बहिरा व्यक्ति भी क्या करने लगता है, सुनने लग जाता है। गुंग यानी जो बोलने में अक्षम है, जो बोल नहीं सकता है, जो बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो गुंग पुनः बहिरऊ सुने यानी कि बहरा व्यक्ति भी सुनने लग जाता है। गुंग जो गूंगा व्यक्ति होता है वह फिर से उसके मुख में सरस्वती का वास हो जाता है, यानी फिर से वह बोलने के योग्य हो जाता है। और जो रंक, रंक के मतलब क्या होता है, राजा का विलोम होता है क्या, रंक यानी कि, रंक यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी, क्या गरीब से गरीब व्यक्ति भी चले माने चलने लगता है, सिर माने सर के ऊपर, छत्र माने क्या श्रवण कुबेर होता नहीं से राजा लोग चलते हैं, छत्र चलता है, इधर दोनों तरफ से सेनाएं लगी रहती हैं, बाहुबल रहता है इत्यादि तरीके से। छत्र धराई यहाँ पर लक्ष्यार्थ है, ठीक है। देखिए यानी कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के समान अपने ऊपर छत्र धरा कर चल सकता है। ये तो लक्ष्यार्थ नहीं है, सामान्य अर्थ है, लेकिन यहाँ भाव देखेंगे, हे प्रभु यदि आपकी कृपा गरीब से गरीब व्यक्ति पर भी हो जाए तो वह भी राजा के समान ही धनाढ्य बन जाता है, धनी हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है। इसलिए हे प्रभु आप इतने करुणामय हो कि हे प्रभु ये जो आपका सूरदास है ना, ये आपका जो दास है स्वामी करुणामय, हे प्रभु आपका ये जो दास है बहुत ही दयालु के भाव के रूप में आपको दयालु जानकर, आपको करुणा निधान जानकर, करुणा वत्सल जान करके आपके चरणों में आया है, और इन चरणों की बार बार बंदौती ही पाई ही आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी ने जो ये पद लिखा है अत्यधिक उपयुक्त एवं सामंजस्य पूर्ण के साथ साथ भाव प्रगाढ़ को भी प्रदर्शित करता है। तो इसमें सूरदास जी ने इस वाक्य का पद का एक संक्षिप्त अर्थ समझते हैं। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, हे प्रभु आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इन चरणों की महिमा इतनी प्यारी है, इतनी न्यारी है कि यदि इस चरणों की महिमा का पात्र पा करके यदि लंगड़ा व्यक्ति भी हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी जो है वह भी बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर जाता है। गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लग जाता है, बहरा व्यक्ति सुनने लग जाता है, और एक अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लग जाता है। हे प्रभु आप इतने करुणा निधान हो, हे प्रभु आप इतने करुणा वरुणालय हो, इतने भक्त वात्सल्य कल्पतरु हो कि आपकी कृपा यदि गरीब से गरीब परिवार पर भी हो जाए तो वह परिवार भी राजा की तरह ठाट बाट के साथ रह सकता है। इस नाते हे प्रभु आप बहुत ही दयालु हो। इस दयालुता का संधान करके, दयालुता को जान करके कि आप बहुत बड़े दयालु हो, आपके चरणों में मैं आया हूं और इन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। जिन चरणों की महिमा पा करके, फिर हम अपने पत्र बता रहा हूं, ये चरण वही हैं जिनकी चरणों की रज को पा करके अहिल्या का उद्धार हो गया। ये यही चरण है जिनके पा करके विभीषण जैसे लंका का राजा बन गया। इन चरणों की बहुत ही महिमा प्यारी है, ठीक है। तो कहते हैं ये हो गया पहला पद जिसका आप लोग व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। अब आइए कहते हैं अविगत गति कछु कहत नहीं आवे, दूसरा पद देखते हैं। तो दूसरे पद से जान लीजिए कि जो भक्ति होती है उसके दो मार्ग बताए गए हैं। भक्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक होता है सगुण मार्ग, ठीक है, एक होता है सगुण मार्ग और एक होता है निर्गुण मार्ग, ठीक है। एक कौन सा मार्ग है, सगुण मार्ग, और दूसरा क्या होता है, निर्गुण मार्ग है। अभी सगुण मार्ग क्या होता है और निर्गुण मार्ग क्या होता है, तो समझिए जिसमें हम भगवान का मूर्ति बना करके, फोटो लगा करके या उनका कोई रूप बना करके मन में, तब जाकर उनकी सेवा करते हैं, तब जाकर उनका हम क्या करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो वह मार्ग जो कहलाता है सगुण मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, सगुण मार्ग कहलाता है। और जब हम भगवान किसी रंग रूप आकार को न लेकर केवल बस ऐसे चिन्मय ध्यान लगाया जाए, हठ योग जिसे कहते हैं,
उस दृष्टि से जब भगवान का हम लोग मतलब का सीधे सीधे मूर्ति पूजा का जो विरोध करता है, यानी कि जिसमें मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी भक्ति को हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। और यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति है बहुत ही कठिन होती है, जब हमें पता ही नहीं है कि वह कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी का ध्यान करने जाएंगे तो हमारे पास होना चाहिए वो कैसा है ना। अभी कुछ है ही नहीं, कैसे ध्यान करेंगे? आकाश है, जैसे आकाश है, आकाश देखेंगे कुछ आकाश का रूप कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो निर्गुण भक्ति इसी वजह से क्या है, थोड़ा कठिन लगता है, और इस नाते से इस मार्ग पर चलने वाले बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सगुण मार्गी जो होते हैं, जैसे हम सभी लोग क्या है, सगुण मार्गी हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना मूर्ति के रूप में करते हैं, फोटो के रूप में करते हैं, उनके चित्र चरित्र के रूप में करते हैं, उन्हें हम सगुण मार्गी कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पद में सूरदास जी ने यह बताया है कि हे प्रभु, आपके तो दो रूप हैं, एक सगुण मार्ग सगुण है और एक निर्गुण भी है। और हे प्रभु, इस वजह से जिसमें आपका सगुण मार्ग है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो निर्गुण मार्ग है ये अच्छा है, लेकिन ये किन के लिए अच्छा है? ये ठीक उसी तरीके से है कि कोई कोई गूंगा व्यक्ति है, बढ़िया सा रसमलाई खा लेता है, बढ़िया सा फल फूल खा ले, और उसका स्वाद उसको पता है, लेकिन वह बता नहीं सकता है। क्या कहा हमने कि जैसे निर्गुण मार्ग कैसा है, निर्गुण मार्ग ठीक उसी तरीके से उस निर्गुण मार्ग पर जाकर भी भगवान की प्राप्ति होती है, और सगुण मार्ग पर भी जाकर भक्ति के यानी भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर यह है कि सगुण भक्ति जो होती है, जैसे मान लीजिए आपको भगवान दर्शन दे दिए तो आप बता सकते हैं चार हाथ थे, चार हाथ थे, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए थे, और लक्ष्मी जी के साथ हैं। ये सगुण मार्गी हो गया, यानी कि हम बता सकते हैं कि हाँ भगवान हमको दर्शन से बता सकते, लेकिन निर्गुण मार्गी क्या बताएंगे? आकाश थे, चिन्मय थे, प्रकाश स्वरूप थे, क्या ये कोई किसी आदमी को समझ नहीं आएगा। तो यानी कि कह रहे हैं कि निर्गुण जो मार्ग है, निर्गुण जो ब्रह्म है, उसकी उपासना करना बड़ा ही कठिन है। इस नाते हे प्रभु, मैं सूरदास जो हूँ उसे क्या कहता हूँ कि हे प्रभु, मैं केवल आपके सगुण भक्ति का गुणगान करता हूँ। इस नाते आगे बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब जो जन्मा ही नहीं, जिसका रूप ही नहीं है, उसकी बाल लीला का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इस नाते हे प्रभु, सूरदास जी ने क्या कहा है कि हम केवल सगुण भक्ति का गुणगान करेंगे, क्योंकि निर्गुण भक्ति हमसे करी नहीं जाएगी। अब आइए से कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न, अविगत माने ईश्वर, ठीक है। अविगत का भाव क्या है, अर्थ क्या है? ईश्वर। कहते अविगत गति कुछ कहत न आवे। हे प्रभु, आपकी जो गति है, जो आपकी माया है, जो आपका लेखा जोखा है, आपका जो स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? निर्गुण वाला। कौन सा स्वरूप? निर्गुण वाला। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हे प्रभु, आपका जो निर्गुण स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता नहीं है। यदि कोई उसके जान भी लेना तो उसके बारे में कुछ भी कह नहीं पाएगा। भाई जो जान गया, जिससे जान गया कि हाँ निर्गुण ब्रह्म होता है, उसका साक्षात्कार कर लिया, लेकिन जब उसके पता रंग कोई आकार ही नहीं था, कोई रूप ही नहीं था, तो बताइए कौन कैसे उसके व्याख्यान करेगा? यानी भाव क्या निकला? हे प्रभु, आपकी जो निर्गुण धारा है, जो निर्गुण स्वरूप है, निराकार हो, इसकी महिमा का वर्णन तो बहुत है, लेकिन इस महिमा का वर्णन शब्दों में किया जा सकता नहीं है। कहते हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कहते हैं ज्यों गूंगे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा तो लेता है, लेकिन जो उसका रस होता है, जो उसका स्वाद होता है, अंतर्गत यानी कि अपने मन ही भाव, यानी कि केवल अंतर ही रह सकता है, वो बाहर प्रकट नहीं कर सकता है। कहते हैं कि हे प्रभु, ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा तो लेता है, लेकिन उसका जो रस है वह अंतर्गत यानी कि वह अपने मन में ही रख सकता है, बाहर प्रकट नहीं कर पाता है या ना कर सकता है। लेकिन वह स्वाद कैसा? कहते हैं वो जो स्वाद है परम स्वाद है, बहुत अधिक अच्छा स्वाद है। और वह स्वाद का प्रभाव क्या है? सब ही सुनिरंतर, सब ही सुनिरंतर, सब जो जो उस फल का आस्वादन करता है, जो जो उस प्रभु नाम के भक्ति का जो आस्वादन करता है, फल रूपी भक्ति रूपी जो फल का भोग करता है, वह क्या होता है? सब ही सुनिरंतर उन सभी के हृदय में अमित तोष उपजावे। अमित तोष माने न मिटने वाला संतोष, न मिटने वाला संतोष है उपजावे। वह भक्ति क्या करती है? हमेशा उनके हृदय में संतोष को प्रकट करती रहती है। किसको प्रकट करती रहती है? संतोष को। हे प्रभु,
इन दोनों वक्त लाइन को समझिए फिर से। हम कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ये भक्ति रूपी जो मीठा फल है ना, इसको कोई व्यक्ति खा भी लेता है तो ये बाहर नहीं प्रकट कर सकता है, ये किसी को बता ही नहीं सकता कि हम भक्ति रूपी फल खा लिए हैं, क्योंकि ये जो भक्ति है ना, ठीक उसी तरीके से है कि मीठा फल कोई खा तो लिया गूंगा व्यक्ति, लेकिन वह उसका रस भी जानता है, उसकी महत्ता भी जानता है, लेकिन वह बाहर प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसके पास शब्द ही नहीं है, शब्द यानी कि वाणी ही नहीं है। और कहते हैं प्रभु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि मैं नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपके चरणों में आ नहीं सके, हमें कोई समस्या नहीं है कि हे प्रभु, ये जो स्वाद है इसके बारे में हम दूसरों को नहीं बता पाए, क्योंकि ये जो स्वाद है ना, जो एक बार चख लेता है वह एकदम स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है, उसके हृदय में कोई आकांक्षाएं नहीं रह जाती, कोई इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, वह बस आपके भजन में लग जाता है। क्यों? तो कह रहे हैं क्या, परम स्वाद है प्रभु, वो जो भक्ति वाला स्वाद है ना, बहुत अधिक स्वाद अच्छा है, और क्योंकि वह सभी सुनिरंतर सभी लोगों के हृदय में अमित तोष उपजावे, न मिटने वाला संतोष हमेशा क्या करता रहता है, उत्पन्न करता रहता है। अब यहाँ पर संतोष की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर संतोष को हृदय में प्रकट करता है। अब बात आती संतोष क्यों प्रकट करता है, तो समझिए, कहते हैं कबीरदास जी, गज धन बाज धन और रतन धन खान, गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान है। इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई धन है वह है संतोष, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं हमारे जीवन में दुख का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति हर एक बात के लिए, अत्यधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बार बार प्रयास करता रहता है कि हमें यह प्राप्त हो जाए, हमें ऐशो आराम मिल जाए, हमें गाड़ी ऐश्वर्य धन, बहुत ज्यादा जो अपने मस्तिष्क में आकांक्षाओं को इच्छाओं को प्रकट करता रहता है, और वही इच्छाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। यदि वही इच्छा पूरी ना हो तो वही व्यक्ति उस इच्छा के कारण ही क्या होगा, दुख में चला जाएगा, वो दुखी होने लगेगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो इसी नाते सूरदास जी ने कह रहे हैं कि यहाँ पर संतोष प्रदान पहले हृदय में जगाता है, ताकि वह अपने जीवन में क्या हो जाए, खुशी रह जाए, खुशहाल रह सके, क्योंकि जब तक खुशहाल नहीं रहेगा तब तक वह व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। भाव क्या कहने का कि संसार में सबसे बढ़िया यदि कोई धन है तो संतोष है, क्योंकि संतोष के बिना व्यक्ति सदैव इधर उधर भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है माया जंजाल में, और इस भटकने के कभी भी उसे स्थायी, इसको कभी भी स्टेबिलिटी या कभी भी उसे सुख शांति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हमें अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, जितना प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ये यदि जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, हमारे मन की कल्पनाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। यदि ये कल्पनाएं और अधिक बढ़ गई और यही आपूर्ति नहीं हुई, यही कल्पनाएं हमारे जीवन को दुख के सागर में ढकेल देती हैं। इस वजह से सूरदास जी ने क्या कहा है कि हमें पहले ये भक्तों के हृदय में क्या प्रकट करता है, ये जो भक्ति है हृदय में क्या प्रकट करता है, संतोष, क्या प्रकट करता है, संतोष। ठीक, 3 लाइन का अर्थ समझ में आ गया। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी जो माया है, कौन सी माया, निर्गुण माया है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यह ठीक, लेकिन यह है हम सभी लोगों के हृदय में, जो जो इसको पा लेता है, उस भक्ति को पा लेता है, उन सभी के हृदय में क्या करता है, निरंतर निरंतर ये क्या करता, अमित यानी कि न मिटने वाला संतोष को जगाते रहता है। और यह भक्ति ठीक उसी तरीके से है, इसका स्वाद लोग पा तो लेते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा तो लेता है, लेकिन उसका भाव जो है, उसका जो रस है, वो दूसरे को प्रकट नहीं बता सकता है, बता नहीं सकता है। अब आइए कहते हैं कि मन बानी को अगम गोचर सो जान जो पावे, मन बानी को अगमय गोचर सो जान जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। अरे मन बानी को अगम अगोचर सो जाने, सो जाने यानी कि वो जानता है, सो जाने, कौन जानता भाई, सो जाने माने कि वो जान जाता है। तो बात आती कौन जान जाता है, जो पावे। कहते हैं कि सो जाने, वो भक्ति को कौन पाता है, कहते हैं उस भक्ति को पाने वाले के बारे में चर्चा हो रही है, उस भक्ति को पाता कौन है या किस माध्यम से पाया जा सकता है। तो कहते हैं सो जाने, कौन ईश्वर को जानता है, कौन इस भगवान को जानता है, तो कहते हैं जो पावे,
क्योंकि जो पा लेगा वही क्या करेगा, वही तो जानेगा। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने आ जाएं तो हमें जब जान जाए, हमें जब पा लेंगे, हमारे बारे में कुछ नहीं, भले इंटरनल बातें नहीं जानते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमारा रंग रूप आकार बता सकते हैं कि आप शास्त्री जैसे दिखते हैं। तो कहते हैं जो पावे सो जाने, जो ईश्वर को पा लेता है वही उनके बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि ये सगुण भक्ति जब तक नहीं रहेगी, जब तक उनको देखेंगे नहीं, तब तक उनके बारे में बताया नहीं जा सकता है। और कहते हैं हे प्रभु, जो आपकी निर्गुण माया है ना, वो क्या है, मन वाणी को अगोचर। मन और वाणी यानी कि मन से और वाणी से अगम अगोचर, उसे अगम माने न जानने योग्य, अगोचर माने ईश्वर। ठीक है, अगोचर माने क्या होता है, ईश्वर। कहते हैं कि ईश्वर को मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। अगम माने क्या, नहीं जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। यानी कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपको मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हे प्रभु, यदि आपका कोई सगुण भक्ति का सगुण भक्तक है, सगुण भक्ति करने वाला है, यदि वो आपको जो पा गया तो वो क्या करता है, वो आपको जान जाता है। अब यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों की बात चल रही है। ठीक है, देखिए कहते हैं कि ईश्वर को कौन जानता है, तो कहते हैं ईश्वर को जो पा लेता है वही क्या होता है, वही जानता है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं निर्गुण भक्ति करने वाले को जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पता क्या है कि मन और वाणी से उनको जाना नहीं जा सकता। हे प्रभु, इसका व्याख्या सुनिए 2 लाइन का। हे प्रभु, आपको मन वाणी दोनों ही माध्यमों से जाना नहीं जा सकता है, लेकिन हे प्रभु, आपकी जो सगुण भक्ति करता है वह आपको जान जाता है, और वही आपकी भक्ति, वो आपका क्या करता है, जो आपको हे प्रभु आपको पा लेता है, और वही व्यक्ति क्या करता है, जान लेता है। ठीक, अब कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो निराकार भी हो। क्या हो? निराकार भी हो। और इस निराकार का कोई भी न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, जुगति बिन हो। यानी क्या कहते हैं, रूप रेखा गुण, देखिए न उनके पास, न उनके गुण के बारे में बता सकते हैं, न अवगुण के बारे में बता सकते हैं, न उनके आकार आकृतियों के बारे में बता सकते हैं। ये सभी बातें उनके अंदर नहीं है। हे प्रभु, आपका जो दूसरा स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका न कोई रूप है, न आकार है, न गुण है, न ज्ञान है, न ज्ञान है। इन सभी बातों प्रपंचों से क्या है, वह दूर है। और ये क्या कहते हैं, निरालंब की धावे, ये तो बिना किसी आश्रय के क्या होता है, ये नहीं है। तो कहते हैं हे प्रभु, निरालंब की धावे, आप ही बताइए मैं किसको आधार बनाकर मैं आपकी इस निर्गुण उपासना करूं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपका तो निराकार स्वरूप भी है, और आप कहते हैं निराकार स्वरूप बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हे प्रभु आप ही बताओ ना, ये निराकार जो रूप है, इसके न कोई आकार है, न रंग है, न जाति है, न जुगति है, न ही ज्ञान है दिख रहा है, न ज्ञान दिख रहा है। इन सभी बातों प्रपंचों में फंस गया हूं। इस नाते हे प्रभु आप ही बताओ, निरालंब के धावे, कित माने कैसे धावे, माने कैसे आराधना करूं आपके। तो कहते हैं भाव, सब विधि अगम विचार है। सब विधि माने कि हे प्रभु, हम सब तरह से सोच लिए हैं। अगम माने हे प्रभु, अगम माने ईश्वर का परिभाषित। ठीक है, हे ईश्वर, मैं सब तरीके से विचार लिया हूँ, सब विधि विचार है। तातय, ठीक है, तातय माने आपका दास। ठीक है, ताता मैंने दास यानी कि सूरदास। ठीक है, कहते हैं सूरदास जी कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कि हे ईश्वर, मैंने सब तरह से विचार कर लिया है। आपका केवल यदि गुणगान करना हो तो केवल सबसे उत्तम भक्ति केवल, वो केवल क्या है, सगुण यानी कि सगुण भक्ति है। इस नाते मैं क्या करता हूँ, सूर सगुण गुण पद पावे। हे प्रभु, मैं आपकी सगुण भक्ति का गुणगान करता हूँ। क्या भाव निकला यहाँ से, यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरदास जी सूरदास जो हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी निर्गुण भक्ति मैं कर तो लूं, मैं निर्गुण भक्ति कर तो लूं, लेकिन उसका भक्ति का हमें आसरा ही नहीं मिल पा रहा। निर्गुण भक्ति करने बैठता हूं तो मैं क्या सोचूं, क्या ध्यान करूं, हमें इसमें बहुत ही क्या आता है, झोल दिखता है। झोल यानी कि इसमें बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और समस्याएं आती हैं तो मैं निर्गुण भक्ति करने के योग्य ही नहीं हूं। जब योग्य नहीं तो मैं इस निर्गुण भक्ति को नहीं करूंगा। इसलिए हे प्रभु, मैं किसकी भक्ति, कौन सा रूप का वर्णन करूंगा या भक्ति करूंगा, सगुण भक्ति का। कौन सा, सगुण। अब इन पूरे लाइन का एक पूरा स्टेटमेंट समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। कहते हैं हे ईश्वर, आपके गति के बारे में, आपकी माया के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यह लेकिन ये कुछ कहा जा सकता नहीं है, क्योंकि
क्योंकि यह एक ऐसा मतलब फल है जिसकी फल का हम आस्वादन खा तो लेंगे, उसके रस को हम बता नहीं सकते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका जो ये भक्ति रूपी फल है, इसको खा लेंगे लेकिन इसकी महिमा के बारे में कुछ भी कहा जा सकता नहीं है। क्योंकि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठा फल को खा तो लेता है लेकिन उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके स्वाद को दूसरे से बता नहीं पाता है, ठीक इसी तरीके से हम भी इस भाव को बताने में अक्षम है, यानी कि योग्य नहीं है। लेकिन हे प्रभु, इतना है कि ये जो स्वाद है ना, जो जो इस फल को खा लेगा उन सभी के हृदय में यह अत्यधिक है, यानी संतोष को उत्पन्न करने वाला है। हे प्रभु, आपका जो स्वाद है, आपकी भक्ति का स्वाद है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्या है, संतोषवान है, जो संतोष को उत्पन्न करता है। अब आगे अगली पंक्तियों में कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं। ठीक है, निर्गुण और सगुण की बात करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप तो हे प्रभु, आप तो मन और वाणी से जानने योग्य है ही नहीं, आपको मन और वाणी से जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन हे प्रभु, आपको जानेगा वही जो आपको पाएगा। हे प्रभु, आपको मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हे प्रभु, तो आपको जानेगा वही जो आपको, सो जाने वही जानेगा जो आपको पाएगा। हे प्रभु, आपके बताए गए मार्ग निर्गुण निराकार का मैं कैसे ही पूजा कर लूं, मैं कैसे ही ध्यान कर लूं, निरालम कित धावे, कैसे मैं पूजा पाठ कर लूं। क्योंकि हे प्रभु, बिना आश्रय के मुझे कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि हे प्रभु, आपका न कोई आकार है, न रूप है, न गुण है, न जाति है, न ज्ञान है, न अज्ञान है। सब चीजों से आप क्या हो, परे हो, इंद्रियातीत हो, गुणातीत हो। इस नाते हे प्रभु, मैं सब तरह से विचार कर लिया हूं, आपकी भक्ति सबसे सरल कौन है, सगुण भक्ति है। इस नाते मैं केवल सगुण भक्ति का ही गुणगान करूंगा। तो ये है दूसरे पद की व्याख्या। तो इन दोनों भाव का क्या था, पहले भाव में था कि पहले में चरणों की वंदना की है, फिर दूसरे में कहते हैं कि हम सगुण भक्ति कर लेंगे, निर्गुण भक्ति करने की योग्य हमारे अंदर क्षमता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले पदों की व्याख्या हम लोग अगली कक्षा में समझने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।